नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल लेकर उपस्थित हूँ भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य। तो आज हम देखने जा रहे हैं मूल कर्तव्य। तो भारत के संविधान में मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्यों को भी शामिल किया गया है। वस्तुतः मूल अधिकार और मूल कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं, जबकि कर्तव्य विहीन अधिकार भी निरंकुशता पैदा करते हैं। सामान्यतः विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश में वहाँ के संविधान में नागरिकों के कोई कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है, किंतु अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार है परंतु मूल कर्तव्य नहीं। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ब्रिटेन जैसे देशों में भी मूल कर्तव्यों की ऐसी कोई सूची उपलब्ध नहीं है। लेकिन कम्युनिस्ट कंट्रीज़ जैसे कि साम्यवादी देशों में भूतपूर्व सोवियत संघ का अगर हम उदाहरण देखें तो इस दृष्टि से वह महत्वपूर्ण है कि संविधान के 7वें अध्याय में बहुत से ऐसे कर्तव्यों की सूची प्रस्तुत की गई थी जिनका पालन करने की जिम्मेदारी वहाँ के नागरिकों पर थी, जैसे कि संविधान और कानूनों का पालन करना, अपने देश की सुरक्षा के लिए अनिवार्य सैनिक सेवाएं तैयार रहना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना इत्यादि। तो देखिए, मूल कर्तव्य पढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का जो इतिहास रहा उसमें मुख्यतः ये है कि मूल कर्तव्य संविधान में शुरू से शामिल नहीं थे। तो देखिए, अगर पूछा जाता है कि भारतीय मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या है तो उसमें उत्तर एक भी नहीं होगा, क्योंकि मूल कर्तव्य जैसी अवधारणा भारतीय मूल संविधान में नहीं थी। उसे बाद में 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया था, उसके द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में, जबकि 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई, उसके तुरंत ही बाद इंदिरा गांधी ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। उस समिति को सरदार स्वर्ण सिंह समिति कहा जाता है। इस समिति का कार्य ये था कि संविधान में संशोधन के सवाल का अध्ययन करना और उसके प्रति ऐसी अनुशंसाओं को संविधान में शामिल करने की सिफारिश करना जो कि तर्कसंगत और व्यावहारिक हो। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सभी उपबंधों का विस्तृत निरीक्षण करते हुए ये बताया कि ऐसे कौन से संविधान में संशोधन किए जाने चाहिए जो कि संविधान में मूल अधिकारों के साथ साथ में कर्तव्य को भी समाविष्ट करना चाहिए। ऐसा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा अनुशंसा की गई और इसी अनुशंसा के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो कि किया गया था, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और ये जो मूल संविधान संशोधन था वो लागू हुआ था 3 जनवरी 1977 से। तो देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जबकि लागू हुआ था 3 जनवरी 1977 से। तो देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी भारत के संविधान के 40वें संशोधन 1976 में पारित और 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ। उसके माध्यम से अपनी सिफारिशों के आधार पर सरकार ने प्रस्तावना सहित संविधान में कई बदलावों को शामिल किया। 1992 में भारत के गणतंत्र द्वारा दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वर्ण सिंह समिति के कुल 12 सदस्य थे। आजकल समिति के सदस्यों से संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। 12 सदस्य थे जो निम्नलिखित थे। तो देखते हैं उन सदस्यों के नाम कौन कौन से हैं। प्रथम तो स्वयं ही अध्यक्ष थे सरदार स्वर्ण सिंह जी। उसके अतिरिक्त ए अंतुले, एस रे, रजनी पटेल, HR गोखले, वीर सैयद मोहम्मद, VN गाडगिल, CM स्टीफन, DP सिंह, दिनेश गोस्वामी, वसंत साठे और BN बनर्जी। एक बार फिर से देख लीजिए इनके नाम। सरदार स्वर्ण सिंह अध्यक्ष, ए अंतुले, SS रे, रजनी पटेल, HR गोखले, VA सैयद मोहम्मद, VN गाडगिल, CM स्टीफन, DP सिंह, दिनेश गोस्वामी, वसंत साठे और BN बनर्जी। ये मुख्य 12 सदस्य थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के, जो कि 1976 में गठित की गई थी। अब देखते हैं
इस समिति की सिफारिश पर जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, तो 1976 में जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे उनकी संख्या थी 10, लेकिन 11वां मूल कर्तव्य जो कि 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में किया गया था, उसके द्वारा जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जो 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाएं हैं, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार होगा। और इसी से संबंधित करते हुए 11वें मूल कर्तव्य में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता या संरक्षकों का यह कर्तव्य आरोपित किया गया कि वे स्वयं पर आश्रित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे। तो मूल अधिकारों में तो जोड़ा गया था 21 क में, और मूल कर्तव्य में जोड़ा गया था 11वां मूल कर्तव्य, जिसमें माता पिता के कर्तव्य से संबंधित उपबंध दिया गया है, जिसमें माता पिता का यह या संरक्षक जो भी बालक के पालक है, उनका यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के जो अपने बालक बालिकाएं हैं वह उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था करें, यह उनका मूल कर्तव्य होगा। तो इस प्रकार से वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, लेकिन जब 1976 में मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, उस समय इनकी संख्या 10 ही थी। 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में जोड़ा गया था, उसके द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए माता पिता के कर्तव्यों को मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। तो देखिए, मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क में जोड़े गए, इसे भाग 4 के पश्चात भाग 4 क इस प्रकार से भाग को संविधान के अंदर अंतःस्थापित किया गया, और उसके भीतर 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों संबंधी उपबंध दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि अब मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। 51 क के अंतर्गत तो इसे इस प्रकार से लिखा जाएगा, 51 क और क। तो देखिए, 51 क में प्रथम जो मूल कर्तव्य है वो क्या है कि प्रत्येक भारत के नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो देखिए, ए से याद रखिएगा एंथम, एंथम अर्थात राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान, तो 51 क के क में जो मूल कर्तव्य दिया गया है वो है भारतीय संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा जो मूल कर्तव्य है वो है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तो देखिए, आंदोलनों से याद रखिए भगत सिंह, बी से भगत सिंह, ए से एंथम, बी से भगत सिंह। तो भगत सिंह किससे जुड़े हुए थे? राष्ट्रीय आंदोलन से। तो इस प्रकार जो 51 क के अंदर जो मूल कर्तव्य दिया गया है दूसरा, वो है राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। सी से याद रखिए सोवर्निटी। सोवर्निटी का अर्थ होता है संप्रभुता। तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। डी से याद रखिए, डी से जो चौथा मूल कर्तव्य है वो है डिफेंस। तो डिफेंस का अर्थ होता है रक्षा करना। तो किसकी रक्षा करना है? देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। ई से याद रखिए इक्वलिटी। तो भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो पंथ, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। तो विमेन एम्पावरमेंट। ई से एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट किसका? महिलाओं का, विमेंस का। तो विमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है 51 क के ड मूल अनुच्छेद में। तो इसकी ड की जगह संख्या भी आ सकती है या अल्फ़ाबेटिकल भी इसको लिखा जा सकता है। तो ई से याद रखिए एम्पावरमेंट या फिर इक्वलिटी। एफ
तो एफ से याद रखिए फाइन कल्चर या फेस्टिवल। फेस्टिवल हमारी संस्कृति से जुड़े हुए होते हैं, तो हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। जी से देखिए ग्रीनरी। ग्रीनरी कहाँ पर्यावरण से संबंधित होती है, तो प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है उनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। एच से देखिए इसे इस तरह से याद रखिएगा, ह्यूमनिज्म मानववाद। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। आई के अंतर्गत दिया गया है जो कि 51 क झ जो मूल कर्तव्य है इसके अंतर्गत दिया गया है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। तो देखिए संपत्ति क्या होती है, जो हम अर्न करते हैं, हमारी इनकम होती है, वही हमारी संपत्ति होती है। तो इसको आई से इनकम अर्थात संपत्ति या फिर इंडियन प्रॉपर्टी। तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। जे व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की ऊंचाइयों को छू सके। तो देखिए सामूहिक गतिविधियां अर्थात जॉइंट एक्शन। तो इस तरह से इसे याद रखिए, जैसे जॉइंट एक्शन अर्थात सामूहिक गतिविधियां। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की ऊंचाइयों को छू सके। कैसे याद रखिएगा, नॉलेज। नॉलेज किससे मिलती है, शिक्षा से। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके अभिभावक अथवा संरक्षक या प्रतिपालक जैसी भी स्थिति हो, शिक्षा के समान अवसर प्रदान करें। और ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, उसके द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। तो जल्दी से देख लीजिए 51 क मूल कर्तव्य जो दिए गए उसके अंतर्गत क्या दिया है। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि ऐसे एंथम तो संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। बी से याद रखिए भगत सिंह जो कि राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित थे। तो दूसरा जो मूल कर्तव्य है उसके अंतर्गत दिया गया है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। सी से याद रखेगा सॉवर्निटी। तो भारत की संप्रभुता अर्थात सॉवर्निटी, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। डी से डिफेंस याद रखिएगा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ई से इक्वलिटी या एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो कि पंथ, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। यह है 5वां मूल कर्तव्य। छठा जो मूल कर्तव्य है वो है एफ से याद रखिएगा फेस्टिवल। और फेस्टिवल हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, एक भाग है, या हमारा फाइन कल्चर। तो हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। 7वां जी से याद रखिएगा ग्रीनरी, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। एच से याद रखिएगा ह्यूमनिज्म। तो ह्यूमनिज्म के अंतर्गत वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, 8वां मूल कर्तव्य है। 9वां आई से इनकम अर्थात सार्वजनिक संपत्ति अर्थात इंडियन प्रॉपर्टी, उसके सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। जे जो कि 10वां मूल कर्तव्य है, तो जॉइंट एक्शन। जैसे जॉइंट एक्शन व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की ऊंचाइयों को छू सके। 11वां मूल कर्तव्य के से याद रखिएगा नॉलेज। और नॉलेज प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है शिक्षा से। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके अभिभावक तथा संरक्षक या प्रतिपालक जैसी भी स्थिति हो शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस प्रकार से ये जो 11 मूल कर्तव्य हैं संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है। तो ये था मित्रों हमारा आज का वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने संविधान में मूल कर्तव्यों की अवधारणा
को संक्षिप्त रूप में देखा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित लगभग परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं और प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं कि मूल कर्तव्यों की संख्या पूछी जाती है या उनका क्रमांक पूछा जाता है और उसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है वो साक्षात जो संविधान की भाषा है उसी भाषा के अंतर्गत पूछा जाता है। तो कन्फ्यूज़न काफ़ी क्रिएट करते हैं। तो वीडियो को 2-3 बार देखिए, बहुत आसान सा है, समझ में आ जाएगा 2-3 बार देखने से। और इसको लिंक करके देखिए, जैसे ए से एंथम, बी से भगत सिंह, सी से सॉवर्निटी, डी से डिफेंस, ई से इक्वलिटी, एफ से फेस्टिवल्स या फाइन कल्चर, एफ के बाद जो जी है वो ग्रीनरी पर्यावरण से संबंधित है, एच है ह्यूमनिज्म मानववाद से साइंटिफिक टेम्पर से संबंधित है, आई अर्थात सार्वजनिक संपत्ति इनकम इंडियन प्रॉपर्टी से संबंधित है, जे से जॉइंट एक्शन सामूहिक गतिविधियों से संबंधित है, के से नॉलेज अर्थात 6 से 14 वर्ष के आयु के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना माता पिता के कर्तव्य। इस प्रकार से ये 11 मूल कर्तव्य हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।